हेलो प्लस टू क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नेमिंग खत्म की थी, राइट? दैट वाज लेक्चर नंबर 4, है ना? और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो इसमें हम आगे जो टॉपिक्स हैं वो है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म के बाद हमारा जो टॉपिक बचेगा दैट इज बॉन्डिंग। आप लोगों ने प्लस वन में केमिकल बॉन्डिंग किया था, है ना? केमिकल बॉन्डिंग में क्या किया था? सिंपल बॉन्डिंग की थी, जैसे NH3 है ना, वाटर है, ClF3, SF4, उन सब की हाइब्रिडाइजेशन की थी। इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। पहले हम करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है? फिर भी मैं एक बार दोबारा जरूर बताऊंगा। हम क्यों ना इसको इधर लिख लेते हैं, आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ चीजें मैं आपको साथ के साथ यहीं पे लिखवा दूंगा, ठीक है? वो बहुत अच्छी पॉइंट वाली बातें होंगी और उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आइसोमेरिज्म बेसिकली आपने सुना होगा कि आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। बिल्कुल सही, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट? आप लोगों ने ये सुना है, बिल्कुल सही सुना है, ठीक है? अब देखो, जो स्ट्रक्चरल है उसमें आपने पहले पढ़ा हुआ, जो आपने प्लस वन में पढ़ा था, आपने पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, है ना? वो सब पढ़ा था। इसमें वो नहीं है, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट। आप लोग होपफुली आप लोग अभी ये सिर्फ सुन रहे होंगे, है ना? साथ साथ मत लिखना बच्चे, सुन के लिखा करो, ठीक है? सॉल्वेट एंड हाइड्रेट, सॉल्वेट और हाइड्रेट, ठीक है? वैसे अगर आप एंड भी लगाओगे तो जब यहाँ पे हम पहुंचेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये है क्या, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और थर्ड हमारे पास आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना? स्टीरियो में क्या क्या हमारे पास? स्टीरियो में हमारे पास आते हैं ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आते हैं, ज्योमेट्रिकल आते हैं, एक होते हैं कंफर्मेशंस, वो यहाँ पे नहीं है। वो कंफर्मेशंस तो एल्केन्स की बनेगी, राइट? इसमें बनेंगे ज्योमेट्रिकल, हाँ बच्चे, आप लोगों में एक छोटी सी दिक्कत जो आ रही है, ठीक है? नोट्स थोड़े और अच्छे बनाओ, ठीक है? आप लोग पहले जो मैं केमिकल किनेटिक्स के नोट्स देख रहा था, तो बहुत अच्छे बने हुए हैं आप लोगों के नोट्स। आप लोग इनके नोट्स और अच्छे बनाओ, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन अच्छी रखो, टाइम दो। अब आप लोग फ्री हो चुके हो, ठीक है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो अब इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम डिटेल में करते हैं, राइट? आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज अलग हो, है ना? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और फिर फर्दर वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर अलग हो, ठीक है? जिनके स्ट्रक्चर अलग हो, उसमें जैसे हम ऑर्गेनिक में करते थे, चेन आइसोमेरिज्म करते थे, पोजीशन करते थे, इसमें वैसा नहीं है। इसमें आयनाइजेशन है। इन सब का मतलब क्या आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, अभी समझा दूंगा, ठीक है? फिर हम आते हैं स्टीरियो पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? स्टीरियो में हमारे पास होता है, स्टीरियो मींस स्पेस, जिनका सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है? जैसे कि ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल में आपको पता है दो आते हैं सिस ट्रांस, है ना? सिस ट्रांस। और ऑप्टिकल में बी फॉर्म, एल फॉर्म। ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो लीव, है ना? ये मैंने आपको एक दो लेक्चर्स पहले कहीं पे कराया था ना, आप लोगों को याद होगा, इसीलिए मैंने कराया था ताकि जब हम यहाँ पहुंचे एक बार फिर से रिपीट हो जाए तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग ये एज इट इज देख लो। चलो ये तो मैंने कर दिया सारा। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम चलेंगे तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन,
ठीक है, आपको खुद लिखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आइसोमेरिज्म में फिर स्ट्रक्चरल की डेफिनेशन आएगी, जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग होता है। तो स्ट्रक्चरल इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट आएगा आयनाइजेशन, ये मैं करूंगा, ये आप खुद नहीं करोगे, लिखोगे तो खुद ही, ठीक है, लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो, जैसे कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम H2O4 Cl2, ठीक है, बाहर है HO4, बुक में वैसे Br2 दिया हुआ, कोई बात नहीं, हमने एग्जांपल लिखनी है ना। अब इसको हम समझते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है क्या। Cl, इसको इजी बनाने के लिए आप लोगों को लिखने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ना 5 कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ आ जाएगी मैंने क्यों किया। 5 + 1 6 रखना है इसको, है ना। तो अगर बच्चे मैं यहाँ पे 4 के साथ करता कोई परेशानी नहीं होनी थी हमें, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग सा बनता, उसका आपको बनाने में भी कभी कभी दिक्कत आती है ना। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, बाद में तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत ये आती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जब ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसको तोड़ो, कैसे टूटेगा, ऐसे H2O 5 Cl SO4, राइट। एक तो उसमें शायद चार्ज भी थोड़ा लग जाता, तो वो एग्जांपल सही भी ना बैठती यहाँ पे, है ना, चार्ज भी सही नहीं आता हमारा, तो वो एग्जांपल नहीं लिख सकते। ये कैसे टूटेगा, प्लस SO4 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ऐसे टूटेगा, ठीक है। इसको पानी में डालेंगे, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेशन एनर्जी होती है वो अलग नहीं होती है ना। फिर ये कैसे टूटेगा, यहाँ पे मैंने सल्फेट लिखा नहीं है, सल्फेट लिखो, 5 और 1 6, सल्फेट को ले जाओ अंदर और Cl को ले जाओ बाहर, ठीक है। तो ये टूटेगा ऐसे, क्रोमियम H2O कितने 5 SO4 नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव प्लस ये नेगेटिव, मतलब कि वो आइसोमर, वो स्ट्रक्चर्स जिनको हम डिसॉल्व करें पानी में और वो डिफरेंट आयंस दें, ठीक है। हालांकि उनका जो फॉर्मूला होगा वो सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, लेकिन वो उनका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पानी में डिफरेंट आयंस देते हैं, ठीक है। ये कौन सा आयन दे रहा है, ये कौन सा दे रहा है, ये SO4 नेगेटिव का टेस्ट दे देगा, ये Cl नेगेटिव का टेस्ट दे देगा, ठीक है। इन्हें बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल अगर लिख लिए तो कोई बात नहीं तो पहले डेफिनेशन लिख लो, राइट डाउन the compounds which have same molecular formula but give different ions in solution are called ionization isomers. Now you can write this example लिखो बच्चे, बहुत है एक एग्जांपल। आगे चलो, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट और हाइड्रेट, मैं इसको रब कर रहा हूं। आयनाइजेशन के बाद हमारे पास है सॉल्वेट, हमने अभी किया आयनाइजेशन, सेकंड हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रेट। सॉल्वेट है, ठीक है, सॉल्वेट और बहुत आसान सिंपल है। उसमें क्या था, आयंस डिफरेंट थे, एक बार Cl बाहर था, एक बार Cl अंदर था। इसमें सॉल्वेंट, इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सॉल्वेंट होगा। तो जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, मैं इसमें गूगल एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, आप लोगों को भी आसानी रहेगी।
CrCl3 6H2, CrCl3 6H2, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्स देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। देखो क्रोमियम Cl3 H2O 3, कोऑर्डिनेट नंबर तो आपको पता है 6 रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट नंबर 6, बाहर कितने वाटर बचे, .3H2O, इसे बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। पानी में डालेंगे 3 वाटर के मोल बाहर निकलेंगे, राइट। और अगर मैं इसको ऐसे करूं, अभी लिखना मत, पहले डेफिनेशन लिखनी है। Cl2, एक Cl को बाहर ले जाओ, वाटर एक अंदर ले आओ, 4 हो गए, 4 और 2 6, Cl कितने, 1, 2 H2O और 1 Cl, ठीक है। इसका मतलब ये 2 इसके साथ नहीं है, आपकी मर्जी है, Cl को आगे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। Cl ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये अगर इसको मैं डिसॉल्व करता हूं, अभी मैं आपको एक लाइन लिखवाऊंगा, इसको जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर के कितने मोल देगा, 2, 1 मोल देगा Cl, 1 मोल देगा Cl का, है। और ये Cl का कोई मोल नहीं देगा, Cl सारे अंदर है, ये वाटर के 3 मोल देगा। तो ये वाले आइसोमर्स जिसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स या सॉल्वेट आइसोमर्स। क्लियर। इसकी और एग्जांपल देखो, Cl 1 कर दें, वाटर के कितने करने पड़ेंगे, 5, क्योंकि हमें टोटल कितना करना है, 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, Cl2 डॉट कितने H2O, 1 H2O, ठीक है। अब मैं आपको इसके सामने क्या लिखवाना है वो भी लिखवाऊंगा, पहले मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा। राइट डाउन the compounds which have the same molecular formula but differ in the number of solvent molecules present as ligands and as free solvent molecules इसी के साथ देखो, in the crystal lattice are called solvent isomers। एक बार डेफिनेशन रीड करो, डेफिनेशन वो कहता है वाटर के मोल्स डिफरेंट होंगे, एक बार रीड करो। ठीक है। अब देखो इसके सामने यहाँ पे हम ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने लूज करेगा, 3, ये 2 लूज करेगा और ये 1 लूज करेगा, साथ में 2 Cl के मोल भी लूज करेगा और ये 1 मोल Cl का लूज करेगा ना। यहाँ पे आप लिखोगे एग्जांपल, इसकी लिख लो, in CrCl3.6H2O these 3 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। बनाने नहीं है, इनके सामने हमने एक लाइन लिखनी है, ठीक है। इसमें जब हम क्या करें, 3H2O है, लिखो, इसके सामने लिखो, it lose water 3 moles of water। बुक वाला नहीं लिखवा रहा, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आप उसमें से बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मैंने थोड़े अलग बनाया है। लिखो, it lose 3 water molecules when treated with concentrated H2SO4 दैट्स इट। अब इसमें लिखो, ये क्या करेगा, ये 2 वाटर के मोल यूज करेगा, साथ में 1 मोल Cl का भी आएगा। राइट डाउन, it loses 2 water molecules on treatment with concentrated H2SO4 and 1 Cl negative ions and 1 mole लिख सकते हो, है ना, and 1 mole of Cl negative ions is precipitated with AgNO3। इसमें हम डालते हैं, मैं रिएक्शन करके दे देता हूँ, ये जब टूटेगा ये Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। हमने क्या डालना है, AgNO3, तो AgNO3 में से Ag positive will combine with Cl negative to give 1 mole of AgCl,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, कंपटीशन में काफी बार आ चुका है, ठीक है। तो इसमें एक मोल बनेगा HCl का, इसमें कितने बनेंगे ये लाइन आप खुद लिख लोगे। इट गिव्स 1 मोल ऑफ वाटर एंड 2 मोल्स ऑफ HCl अपॉन रिएक्टिंग विद AgNO3, है ना। तो ये खुद लिख लेना है, 2 मोल बनेंगे HCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं देखो इसमें आप ये भी बता सकते हो, अगर मैं बोलूं मेरे पास ये फॉर्मूला है, इसका क्वेश्चन देखो कैसे आता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि कितने Cl अंदर है कितने बाहर है, और उसके लिए आपको बताया क्या है, आपको ये बताया गया कि वो स्ट्रक्चर 2 AgCl के मोल बनवाता है, ठीक है। तो अगर 2 मोल AgCl के बनवाता है तो इसका मतलब 1 Cl अंदर होगा, बाकी के वाटर होंगे, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। अभी आपने समझा, आपको बहुत इजी लग रहा होगा, है भी आसान, लेकिन बस माइंड में रखना, ठीक है। इसको नोट कर लो। सॉल्वेंट इज ओवर, नाउ वी कम टू लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज बहुत आसान है ये तो, इसमें तो कुछ नहीं। लिंकेज आइसोमेरिज्म बहुत आसान है, आप लोगों को देख के समझ आ जाएगा। CrNH3 5NO2, एक क्रोमियम में +3 चार्ज होता है, -1 +1 आ चुका है ना, जिसको ऑक्सीजन नंबर बहुत अच्छे से आता है वो समझ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। यहाँ पे +3 लाने के लिए यहाँ पे 2 Cl लगाने, क्लियर, ठीक है। अब लिंकेज क्या है, यहाँ पे लिंकेज कौन दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन दे रहा है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट। और अगर आप ऑक्सीजन देगा तो ONO होगा। तो लिंकेज में यही है, लिंकेज में है कि अगर लिंकेज डिफरेंट एटम के थ्रू हो रही है तो उसे हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, राइट। और लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, जो चीज होनी चाहिए, दैट इज एम्बिडेंट लिगेंड, राइट। उसके बाद इसकी नेमिंग आप लोगों को आती है, इसकी नेमिंग आती है, राइट। नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू N, नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू O, राइट। राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। The compounds which have the same molecular formula but differ in the mode of attachment of a ligand, to the metal atom or ion are called linkage isomers। और ये वही शो कर पाएंगे जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड होगा, है ना। इसको मैं रख कर रहा हूं, इसके बच्चे नॉमेनक्लेचर लिख लेना, आपको आती है, ठीक है। नाउ लास्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, बुक में 3rd नंबर पे है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में भी कुछ खास नहीं है, सिंपल है। कोबाल्ट एंड क्रोमियम, कोबाल्ट NH3 क्रोमियम साइलेंस। देखो इसमें क्या करना है, इसमें कैटायन और अनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होंगे, ठीक है। तो लिगेंड, अगर ये दोनों के बीच में हम लिगेंड एक्सचेंज कर सकते हैं, दिस एंड दिस, लिगेंड एक्सचेंज कर दो, ये लिगेंड इधर भेज दो, कोबाल्ट के साथ कर दो साइनाइड, और इधर कर दो क्रोमियम के साथ NH, ठीक है। लेकिन इसको लिखना इधर पड़ेगा क्योंकि ये इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे इसको इधर, मतलब कि आप सेंटीमीटर चेंज कर सकते हो। मैं आपको रिपीट करता हूँ एक बार, यहाँ पे NH3 करो, इधर करो, ऐसे कर दो सर। देखो मतलब समझो, यहाँ पे NH3 पहले ही क्यों आएगा, साइनाइड बाद में क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैटायन है, ये अनायन है, ये जब टूटेगा, ठीक है। देखो ये टूटेगा कैसे, कोबाल्ट और क्रोमियम पे चार्ज कितना होता है, +3, ठीक है। ये मैंने आपको जब नेमिंग कराई थी, मैंने आपको खुद बताया था कि इस पे चार्ज हमें सपोज करना पड़ेगा कि कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पे पॉसिबिलिटीज देखो,
तो कोबाल्ट पे अगर +3 चार्ज लेके आना है तो यहाँ पे क्या चाहिए +3, क्योंकि इस पे चार्ज होता है 0। क्लियर? इसलिए मैंने साइनाइड इधर, इसलिए साइनाइड इधर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर साइनाइड इधर आएगा बच्चे तो यहाँ पे चार्ज मेरे को -3 लिखना पड़ेगा, तो हमें एनायन इधर लिखना होता है। सिर्फ इस कारण मैंने Cn को इधर कर दिया। क्लियर? और सेंटीमीटर चेंज कर दिया। तो इसको डेट उठेगा कैसे? ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कोबाल्ट NH3, इसका टूटने से आइसोमेरिज्म से कोई लेना देना नहीं, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, नेमिंग के लिए। यहाँ पे क्या आएगा 3 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम Cn3 नेगेटिव, ऐसे ये लिखेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है जिसमें हम सेंट्रल मेटल को चेंज करें डिफरेंट लिगेंड्स के साथ, ठीक है, और दोनों जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा कैटायन और एनायन बोथ आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। क्लियर? राइट डाउन। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म occurs in compounds containing both this type of isomerism occurs in compounds containing both cationic and anionic entities, and the isomers differ in the distribution of ligands in the coordination entity of cationic and anionic bonds. डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ। ये आइसोमर किसमें होता है? जिसमें cationic and anionic entities हो, है ना? And the isomers differ, आइसोमर डिफर करता है कहाँ पे? In the distribution of ligands. यहाँ पे इसका लिगेंड ये था, यहाँ पे इसका लिगेंड NH3 हो गया, ठीक है? क्लियर? तो आप लोग इसकी एग्जांपल लिख लो, आप लोगों को इसकी नेमिंग आती होगी, मैंने तोड़ के दिखा दिया, अब तो नेमिंग में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है? ये था बच्चे आपका टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ज्योमेट्रिकल में मैंने आपको अभी ज़्यादा नहीं बताया, नेक्स्ट लेक्चर वेट करो, उसमें बताता हूँ, ठीक है? ओके।